नमस्कार दोस्तों। जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, रैंक पता चल चुकी है, ऑल इंडिया रैंकिंग किसको क्या मिली है वो अब क्लियर हो चुका है और अब आगे क्या करें ये एक बड़ी चैलेंज अब सामने आ गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई मेंस को क्लियर कर चुके हैं या जेई मेंस जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी एक चुनौती हो गई है कि अब वो क्या करें। तो यहाँ पर एक निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने अगर जेई मेंस दिया है तो अब जेई एडवांस्ड की तैयारी करनी है या फिर आपको अब आगे क्या करना है। ये सब चीज़ें अब बहुत बड़े सवाल अब बन जाते हैं जो आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि इसी पर तय होगा कि आगे आप जीवन में क्या कर पाएंगे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स जेई मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं। उनके लिए अब जब रिजल्ट आ जाता है तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने आती है कि अब वो क्या करें। एक तो एग्ज़ाम से पहले की चुनौती थी कि उसको फाइट करके एग्ज़ाम को किसी तरह क्रैक करना है। अब क्रैक करने के बाद एक नई चुनौती सामने आती है कि अब उसके बाद क्या करें, क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या हमारे उतने मार्क्स हैं कि हम एडवांस्ड को क्लियर करें, या हमारे मार्क्स कुछ कम रह गए तो हमें क्या ड्रॉप करना चाहिए, या फिर हमारे मार्क्स बहुत कम है तो अब हमें क्या करना चाहिए। 3-4 सवाल हैं जिनके ऊपर मैं अपनी राय आज आपको देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले काम ये है कि अगर आपका जेईई मेंस का रिजल्ट अच्छा आया है और आप इस लायक हैं कि आप एडवांस्ड में बैठ सकते हैं, तो फिर आपको अभी से रिसर्च शुरू कर देना चाहिए और आपको अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। जेईई एडवांस्ड की तैयारी अब आपको अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कुछ स्टूडेंट्स को कि कुछ उनको अगर सही से सलाह ना मिले तो जीवन उनका काफ़ी लाइन में जो है वो गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं आता किस तरफ जाएँ। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे एक सलाह मिलनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए आपको, और उसके लिए आप अपने आप को भी रिसर्च आप अपने आप भी करें। आपके लिए सबसे पहली सलाह ये है कि निर्णय लेने से पहले आप ये सोचें कि हमको आगे करना क्या है। डिसीज़न आपका होना चाहिए, डिसीज़न में आप खुद शामिल होने चाहिए। और फिर अगर आपने गलत निर्णय ले लिया तो फिर ये आपका पूरा ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए आपको जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय आप अभी सोच समझ के लें। उसमें टाइम लग रहा है, लें अपना टाइम, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपके साथ गलत हो सकता है। पूरे भविष्य का सवाल है, पूरी लाइफ का सवाल है, उसको आप अभी जल्दी में ना करें। डिसीजन सोच समझ के करें, पहला काम। दूसरा काम ये है कि अगर आप जेईई एडवांस के लिए आपके पर्याप्त मार्क्स हैं, यानी आपके इतने मार्क्स आए हैं कि आप जेईई एडवांस को दे सकते हैं, तो फिर आप अपनी तैयारी को कमर कस लीजिए, आपको जेईई एडवांस देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप 17 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीने का टाइम है, अभी आप एक एग्ज़ाम दे के चुके हैं तो आपके पास पूरी तैयारी है। थोड़ी सी तैयारी और आपको एडवांस के लिए एडवांस लेवल पे करनी पड़ेगी, वो आप तैयारी कर लीजिए, इसको प्रायोरिटी दीजिए और आप अपने एग्ज़ाम को 17 मई को होने वाला जो एग्ज़ाम है जेईई एडवांस्ड का, उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए। अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपको कॉलेज की दौड़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको किसी कॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने एडवांस्ड के ऊपर ध्यान देना है और कोशिश ये करनी है कि मैं उसे क्रैक कैसे करूँ, क्योंकि वही आपका कॉलेज तय करेगा, वही आपकी टॉप रैंकिंग तय करेगा और वहीं से आपकी भविष्य तय होगा, वहीं से आपको हाई एवरेज लेवल या हाई लेवल की सैलरी पैकेजेस वहीं से तय होंगे। इसलिए आपको उस पर कंसंट्रेट ज़्यादा करना है और एकदम से आप लग जाइए कि आपको एडवांस्ड की तैयारी करनी है। और इसके लिए एक और काम करिएगा कि पिछले 3 साल का कट ऑफ देख लीजिए, किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रहा है, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और आपको आगे की तरफ अब आगे बढ़ना है, अब आपको एडवांस्ड के लिए तैयार होना है। एक कंडीशन ये हुई जबकि एडवांस्ड में आप अपेयर हो रहे हैं, जब आपके मार्क्स उतने हैं कि आपने जेईई मेंस में इतने मार्क्स लिया है कि आप जेईई एडवांस को दे सकते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपके मार्क्स इतने नहीं हैं कि आप क्वालिफाई कर पाए हो, तो आप क्या करें। अगर आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आप क्वालिफाई कर पाए हैं, नहीं कर पाए जेईई मेंस को, तो आप एक काम करिए, या तो आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो ड्रॉप लेने के भी 2-3 रीज़न हो सकते हैं, वो फिर आप पहले अपने दिमाग में बिठाइए कि यार यही सही रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मैं तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो रणनीति थी वो पढ़ाई के हिसाब से, जेईई मेंस के हिसाब से नहीं बनी। तीसरा इसमें ये हो सकता है कि 1 साल अभी आप और डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे तो आप जेईई मेंस को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 कारण हैं कि अगर आपको इनमें से कोई कारण लगता है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। आप ड्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिवली उसको ड्रॉप लीजिएगा और अगली बार उसके लिए बहुत बेहतरीन करके तैयारी करिएगा। दूसरी कंडीशन, अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करें। ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो सिंपल आप अपना कॉलेज ढूंढिए, कॉलेज ढूंढ के आप अपने जो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबसे पहले उस पर कंसंट्रेट करिए। वहाँ पे प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितना प्लेसमेंट लास्ट ईयर्स में मिला है, वो सबको ध्यान में रखिए और उसके बाद अपना गवर्नमेंट कॉलेज चुनिए। अगर आप जो कुछ बड़े अच्छे कॉलेज हैं, जैसे बिट सेट का कॉलेज है, बिट जीई का कॉलेज है, SRM जेई का कॉलेज है, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, इनको आप चूज़ कर लीजिए। या कम COMED के जी UGET ये जो कॉलेज है, इसको आप कमटेक
यूजीटी होता है, इसको आप देख लीजिए। या फिर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बिट्स का बहुत अच्छा कॉलेज है पिलानी में, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वेल्लूर आईटी का बहुत अच्छा कॉलेज है, एसआरएम इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। इसके अलावा मणिपाल आईटी के कॉलेजेस हैं, वो अच्छे होते हैं। थापर इंस्टीट्यूट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। मगर एडमिशन लेने से पहले आप ये थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। नंबर 1 तो ये है कि आपको प्लेसमेंट चेक करना है, उस कॉलेज का कितना प्लेसमेंट रेशो है। अगर वो प्रॉपर प्लेसमेंट रेशो है तो आप एडमिशन लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि एवरेज और हाई जो पैकेजेस हैं उनके बारे में पता कर लीजिए कि वहाँ पे मीडियम का पैकेज है या हाई लेवल का पैकेज उस कॉलेज का है या नहीं है, ये आप पता कर लीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पर पता ये रखना है कि 3 टियर में कॉलेजेस बटे हुए हैं जो जेई के कॉलेजेस हैं। मतलब उनमें टियर 1, टियर 2, टियर 3 है। टियर 1 में वो कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे स्मार्ट सिटीज़ के अंदर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हैं। तो वहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं, उनमें अगर आपको जाना है, या फिर आप एवरेज कॉलेज में जाना चाहते हैं, या फिर थर्ड ग्रेड के जो कॉलेजेस हैं टियर 3 वाले उनमें जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। दूसरा चीज़ आपको तय करनी है ब्रांच तय करने में आपको सीएससी अगर मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एआई मिल जाए तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं मिलता तो फिर आप ब्रांच तय करिए कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है। इसके अलावा ये भी आप चेक करिए कि इंटर्नशिप वो कॉलेज कितनी दे रहा है, कब देता है, कितनी देता है। ये इंटर्नशिप के बारे में आपको जानना ज़रूरी है जहाँ आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ इसमें ये है कि कितना एक्सपोजर है उस कॉलेज का, ये भी आप चेक करिएगा। ये सब चीज़ें अगर आप चेक करेंगे और उसके बाद एडमिशन लेंगे तो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि या तो आपके मार्क्स इतने हैं कि आप जेईई एडवांस में बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, अगर आपके मार्क्स उतने आए हैं तो। और अगर नहीं आए हैं तो फिर आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। अगर ड्रॉप भी ना ले रहे हों तो फिर आप अच्छे कॉलेज के बारे में सोचिए। अच्छे कॉलेज में क्या क्या इस पर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। अब एक लास्ट कंडीशन बचती है कि आपका जो है कॉलेज में रैंकिंग जो है, ये जेईई मेंस का रैंकिंग है वो बहुत नीचे आया, 7 लाख से भी नीचे आ गया है, तो फिर आप क्या करें। उस कंडीशन में आपके लिए सलाह ये है मेरी कि आप जो है अपनी सच्चाई को मान लीजिए कि आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता तो फिर ये एग्ज़ाम ज़रूर आप फाइट कर पाते, निकाल पाते, क्रैक कर पाते। इसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप लेकर जो है अपने एग्ज़ाम को फिर से तैयार करें, मजबूती के साथ तैयार करें, फिर से जुट जाएँ उसमें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंजीनियरिंग का ख्याल छोड़ दें और आपको बीएससी की तरफ जाना चाहिए। अब आपको जो है डिप्लोमास की तरफ जाना चाहिए, स्किल बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो ये ऑप्शंस हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए, मजबूत अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना चाहिए, वो अच्छा है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब आप अपने आप को पहचान चुके होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करिए। क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज अच्छा मिल जाने से नहीं होता, ये आपको प्लेसमेंट अच्छा तभी मिलता है जब आपके बेसिक क्लियर होते हैं, जब आपका अच्छा कॉलेज होता है, और उसके बाद ये लड़ाई लंबी चलती है। तो इस तरह से अगर आपका जेईई मेंस का रिजल्ट जैसा भी रहा हो उस पर डिपेंड करेगा कि अब आपको क्या करना है। उस सब को बेस मानते हुए चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं, बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल्स यहाँ दे दिए हैं। उन एग्जांपल्स को देखते हुए अपने अपने करियर को चूज़ करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। लॉन्ग डिसीजन आपको लेना है, लॉन्ग लाइफ आपको जीना है, तो उसमें अच्छा डिसीजन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी और वीडियोज़ आपके लिए बनानी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनानी है। अभी 17 मई को आपका एग्ज़ाम होना है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मुझे वीडियोज़ आपको तरह तरह के बना के देने हैं, ताकि आपको वो काम आ सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आपके इस निर्णय से। थैंक यू सो मच।